फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के साथ में स्टार्ट प्रो सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। जैसा कि मैंने अर्थक्वेक पार्ट 1 बताया था, उसके अंदर मैंने मैनुअल कैलकुलेशन करनी आपको बताई थी कि कैसे अर्थक्वेक लोड जो है वो कैलकुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ IAS 1893 पार्ट 1 के हेल्प से। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग देखने वाले थे कि किस किस तरीके से मैंने वहां पे जो हमारा आरसी फ्रेम बिल्डिंग है उसके बारे में मैंने कैलकुलेट करना बताया था। ठीक है, तो उसमें हमारा कुछ रिजल्ट निकला था। जैसे कि मैं एक पूरा का पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो पिकअप करके चली थी, जिसकी जो आपकी बेस डायमेंशंस थी वो 12 मीटर की थी, दोनों एक्स एंड जेड एक्सिस के अंदर, और जिसकी हाइट थी 15 मीटर्स की। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। दिस इज द एग्जाम्पल हियर, जहां पे मैंने प्लान में आपको 4 मीटर का गैप दिया था, एंड देन दिस इज अकॉर्डिंग टू एक्स एंड जेड एक्सिस, एंड दिस वन इज विद द हेल्प ऑफ वेदर इट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस और वाई एक्सिस। तो उन दोनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एलिवेशन एंड प्लान दिखाया हुआ था। तो इसी के पर्सपेक्टिव के बिहाफ पे आज हम लोग जो है एनालिसिस करने वाले हैं अपने जो आपका जो ये स्ट्रक्चर बनेगा, जो फ्रेम स्ट्रक्चर आपका बनने वाला है, इसके रिगार्डिंग मैंने वहां पे जो हमारी आरसी जो रेनफोर्स कंक्रीट हमारी बिल्डिंग थी वो पिकअप की थी, जिसके अंदर मैंने रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर आपको फाइंड आउट करके बताया था, इंपॉर्टेंस फैक्टर के बारे में बताया था, जोन कौन सा था वो पिकअप किया था मैंने, यहाँ पे सॉइल का टाइप बताया था, डैम्पिंग रेशियो था, एंड पीरियड इन एक्स एंड जेड डायरेक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो यही सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपकी यहाँ पे एज एन इनपुट होगी। तो वो इनपुट किस तरीके से होती है वो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो चलिए हम लोग चलते हैं स्टार्ट प्रो के ऊपर, जिसमें मैंने ये ऑलरेडी एक फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो बनाया हुआ है। इस फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि मैंने इसका जो बेस है 4 मीटर के ऊपर 3 बेस के अंदर लिया है, एंड सिमिलरली इसकी हाइट जो ली है मैंने 15 मीटर के ऊपर 3 बेस के अंदर लिया है। राइट, तो मैं एक बार इसका मेजरमेंट भी करके आपको बता देती हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की 15 मीटर, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी 12 मीटर, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी 12 मीटर। ओके, तो ये सारी की सारी आपकी डायमेंशंस थी। मैंने फ्रेम स्ट्रक्चर बना दिया है विद द हेल्प ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर विजार्ड मेथड। अगर आपको मॉडलिंग के मेथड्स के बारे में डिस्कस करना है देन यू हैव टू गो टू द प्रीवियस वीडियोस, जो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड लेक्चर है वो उसी के रिगार्डिंग मैंने डिस्कस किया था कैसे हम लोग यहाँ पे मॉडलिंग करते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने इसको फ्रेम स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है। देन गो टू द ज्योमेट्री एंड जनरल, डिफाइन द साइज ऑफ द या बीम इन कॉलम। मैं यहाँ पे सिंगल साइज ले रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे बीम इन कॉलम का डिफरेंट साइज भी ले सकते हैं, और यहाँ पे ऐड करवा के उनको असाइन भी कर सकते हैं। मैं पूरे के पूरे व्यू पे एक ही सिंगल क्रॉस सेक्शन अप्लाई कर रही हूँ फॉर एनालिसिस पर्पस ओनली। आप यहाँ पे बीम्स एंड कॉलम्स का अलग अलग, हर एक मेंबर का अलग अलग यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पिकअप कर सकते हैं। राइट, मैं यहाँ पे फिर सपोर्ट्स के ऊपर जाती हूँ, देन क्रिएट द सपोर्ट एंड ऐड द सपोर्ट, द फिक्स सपोर्ट, एंड फ्रंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा एंड गो टू द 3D व्यू। देखो यहाँ पे सारे के सारे आपके सेलेक्ट हो गए, असाइन टू द सेलेक्टेड नोड्स, एंड ओके यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपको सपोर्ट रेडी है, देन गो टू द लोड एंड डेफिनेशन, द मेन पार्ट। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे लोड केसेस जनरेट करने से पहले आपको यहाँ पे डेफिनेशंस बतानी होती है। जैसे कि विंड लोड के अंदर आपको डेफिनेशन बतानी होती है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे अर्थक्वेक के अंदर भी डेफिनेशंस जो है वो बतानी पड़ती है कि कौन से जोन में आपका जो फ्रेम जो आपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया कौन से जोन में लाई करता है। राइट, उसका आपका रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर क्या है, उसका इंपॉर्टेंस फैक्टर क्या है, आप वहाँ पे पीरियड इन एक्स डायरेक्शन, पीरियड इन जेड डायरेक्शन, डैम्पिंग रेशियो क्या है, कौन से टाइप की बिल्डिंग है, कौन से टाइप की सॉइल है वहाँ पे, तो वो सारे की सारी चीजें आपको यहाँ पे इनपुट करानी पड़ती है। तो वो कहाँ से होगा, आपका सिस्मिक डेफिनेशंस के अंदर से। देन ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पे चूज करना है आपका कोड यहाँ पे मैं चूज कर लेती हूँ, जस्ट गो टू दिस वन, IAS दिस वन। ओके, मैं ये अपडेटेड ले लेती हूँ इसका 2002 से 2005 1893। मैंने यहाँ से इसको किया जनरेट पे आपको क्लिक करना है। जनरेट पे क्लिक करते के साथ आपके सामने ये एक और पाउंड बॉक्स ओपन होकर आएगा जिसमें पैरामीटर्स है। या तो आप सिटीज वाइज बता दो, देखो यहाँ पे सिटी वाइज है, तो या तो सिटी वाइज बता दो, जैसे मैंने दिल्ली पिकअप किया तो दिल्ली का देखो जो जेड फैक्टर वो अपने आप आ गया। या फिर आप यहाँ पे जोन्स पिकअप कर लो, ये आपको जोन्स पता है, जैसे मेरा जो दिल्ली रीजन वो यहाँ पे लाई कर रहा था जोन नंबर 4 में, देखिए वही फैक्टर आया। ठीक है, तो अब चाहे जोन वाइज बता दो चाहे सिटी वाइज बता दो।
फिर यहाँ पे आता है आपका रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि इसकी वैल्यूज जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट होती है। देन आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से टाइप की आपकी बिल्डिंग है। लाइक मैं यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ स्पेशल आरसी मूवमेंट रेजिस्टेंट फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पिकअप करती हूँ दिस वन। ओके, तो इसका रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 5 जैसे कि हमने कैलकुलेट किया था एज पर कोड, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका इंपॉर्टेंस फैक्टर। यहाँ पे अगर आपको इंपॉर्टेंट बिल्डिंग लेनी है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इन द सेंस लाइक हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, जो भी आपकी कमर्शियल जो बिल्डिंग्स होती है, जो ऑफिस वगैरह हो गए, उनकी हाई राइज बिल्डिंग हो गई, ठीक है, होटल्स हो गए, वो सारे के सारे क्या हैं जिनमें जान और माल की बहुत ज्यादा हानि हो सकती है अगर वो अर्थक्वेक की वजह से कोलैप्स हुए तो, ठीक है। और अगर आपका रेजिडेंशियल है तो लाइक उसमें छोटा ज्यादा बड़ा कुछ नहीं होता, तो वहां पे वो हमारे जनरल बिल्डिंग में आ जाते हैं। तो उसमें जो इंपोर्टेंस फैक्टर मैं ले रही हूँ ये ले रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप अपना सॉइल जो है वो पिकअप करेंगे। जैसे कि मैंने मीडियम स्ट्रिप सॉइल ली थी, तो मैं यहाँ पे मीडियम सॉइल ले रही हूँ। एंड देन स्ट्रक्चर टाइप, या आप स्टील फ्रेम ले रहे हैं, अदर कोई बिल्डिंग है वो ले रहे हैं, या फिर आरसी फ्रेम बिल्डिंग ले रहे हैं। डैम्पिंग रेशियो आपको 5% रखना पड़ता है एज पर कोड। 5% इन द सेंस 0.05, ओके, 5 डिवाइडेड बाय 100। अगर आपको पीरियड इन एक्स एंड पीरियड इन जेड पता है तो आप यहाँ पे पीरियड्स डाल सकते हैं। ये हमारा निकल के आया था, ओके। और यहाँ पे फाउंडेशन की अगर डेप्थ बताना चाहते हो तो फाउंडेशन की डेप्थ भी बता सकते हैं। अगर नहीं पता है तो ये अपने आप फिक्स हिंजेस को अपने आप पिकअप कर लेता है। देन यू हैव टू जनरेट दिस, ये आपका जनरेट हो गया है। और यू हैव टू ऐड दिस, देखिए यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है, ये आपकी सिस्मिक डेफिनेशन ऐड हो गई है। अब यहाँ पे सल्फेट का फैक्टर क्या लेना है, मैं नॉर्मल 1 फैक्टर ही ले रही हूँ। सल्फेट जो भी आपको यहाँ पे लोड्स लगाने हैं, लोड्स लगाने के बाद में आपको यहाँ पे पिकअप करना है। सल्फेट तो आपने डाल ही दिया, अभी मुझे और क्या डालना है यहाँ पे, अगर वॉल लोड डालना है, अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स हो सकते हैं आपके लाइव लोड एंड डेड लोड के अंदर, तो वो आप पिकअप कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ना डेड लोड एंड लाइव लोड एज अ फ्लोर वेट के फॉर्मेट में ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जो डेड लोड ले रही हूँ वो मैं करीब करीब ले रही हूँ -5, बट यहाँ पे आपको पॉजिटिव डालना पड़ेगा। कितने मीटर की हाइट है आपकी, यहाँ पे आपकी हाइट डलेगी 15। एड, देन गो टू दिस वन। 5 मैंने डाला है यहाँ पे, मेरे को जो लाइव है वो 3 किलो न्यूटन का चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे आपके यहाँ पे अप्लाई हो गए। देन ये जो है हमारी डेफिनेशन जो है वो ऐड हो चुकी है। देन अब हमें जाना है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, गो टू द लोड केस डिटेल्स। यहाँ पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। फर्स्ट वन इज, पहले मैं सिस्मिक लोड ऐड करना चाहूंगी। सिस्मिक इन एक्स, ओके। एंड सिस्मिक इन जेड, दो डायरेक्शन के अंदर होता है हमारा, जैसे कि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जनरेट करता है। यहाँ पे फिर मैं डेड लोड ऐड करने वाली हूँ, नॉर्मल डेड लोड के नाम से करना चाहती हूँ। एंड देन अगेन आई जस्ट वांट टू ऐड लाइव लोड, देन गो टू द लाइव लोड, लाइव, ओके। तो यहाँ पे आपकी ये लोड केसेस जो है वो जनरेट हो गए। ये तो एज इट इज है जो आपके प्रीवियस जैसे वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इसमें आपका नया कुछ है, इसमें सिस्मिक लोड के अंदर जाके आपको ऐड करना है। ऐड करना है आपको, यहाँ पे मिलेगा आपको सिस्मिक लोड्स, एक्स डायरेक्शन में आपको पिकअप करना है, देन ऐड, सिंपल, ये अपने आप डेफिनेशन से पिकअप करेगा। देन यहाँ पे सिस्मिक इन जेड, सिस्मिक लोड इन जेड डायरेक्शन, एंड देन ऐड दिस वन, ओके। तो ये आपके यहाँ पे लोड जनरेट हो गई। एंड यहाँ पे डेड लोड ऐड करने का, लाइक मैंने डेड लोड जो है फ्लो लोड लगाया हुआ था 5 किलोमीटर का लगाया था, यहाँ पे -5 आएगा और मैक्सिमम रेंज जो आएगी वो 15 आएगी, दिस वन, ठीक है। सिमिलरली लाइव लोड में गए हम लोग, लाइव लोड के लिए यहाँ पे मैंने फ्लो लोड पिकअप किया, -3 किलोमीटर का लगाना, वहाँ पे +3 था। अर्थक्वेक के अंदर यहाँ पे हम नेगेटिव में लगाते हैं। देन ऐड दिस वन एंड देन गो, ओके। यहाँ पे फिर आप लोड केसेस के अंदर ऐड करेंगे आपकी ऑटो लोड कॉम्बिनेशंस। मैं यहाँ पे इंडियन कोड के हिसाब से जनरेट कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ एंड ओके कर देती हूँ। ये आपके डेफिनेशंस जो है वो ऐड हो गए। देन नाउ वी हैव टू गो टू द एनालाइज कमांड के अंदर, आपका पोस्ट एनालिसिस प्रिंट के अंदर हम लोग आते हैं। यहाँ पे एनालाइज में परफॉर्म एनालिसिस, सबके सब मुझे चीजें प्रिंट में चाहिए, प्रिंट में चाहिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। लाइक मुझे मेंबर फोर्सेस चाहिए, ओके, मुझे यहाँ पे लाइक सेक्शन फोर्सेस चाहिए, ओके। तो जो जो चीज आपको चाहिए वो यहाँ पे ओके करो, एंड देन यू हैव टू गो टू द एनालाइज।
एंड हियर वी गो, यहाँ पे हमारा रिजल्ट निकल के आया है। ये आपके टोटल लोड अप्लाई हो गए हैं और ये आपके मेंबर फोर्सेस निकल आए हैं। हर एक मेंबर के ऊपर यहाँ पे बताया गया है कि कितने कितने एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स है वाई जेड एंड तो मोमेंट इन वाई, मोमेंट इन जेड, यहाँ पे एक एक चीज के बारे में बताया गया है। मेंबर नंबर 1 के ऊपर जितने भी आपके लोड केसेस जनरेट हुए हैं उन सब की सारी इन डिटेल है। लाइक 19 केसेस जनरेट हुए थे, 19 के 19। नंबर 1 केस आपका सिस्मिक लोड इन जो आपका था एक्स डायरेक्शन एंड दिस वन इज इन जेड डायरेक्शन। तो हर एक मेंबर पे अलग अलग यहाँ पे डिटेलिंग आपको पूरी की पूरी एनालिसिस रिपोर्ट दी गई है, राइट। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आता है आपका, ये पूरा का पूरा था आपका एनालिसिस के रिगार्डिंग। अगर आपको डिजाइन करना है देन यू हैव टू गो टू द डिजाइन, द बेसिक थिंग जो कि मैं ऑलरेडी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसा कि मैंने विड लोड की वीडियो के दौरान किया था। जस्ट गो टू द डिजाइन, गो टू द कंक्रीट एंड चूज द आप योर कंक्रीट कोड IS 456 और उसके हिसाब से आप वहां पे असाइन कीजिएगा अपना कंक्रीट का ग्रेड एंड योर स्टील का ग्रेड एंड देन यू हैव टू analyze this or again analyze this and you have to get this the amount of steel and the amount of concrete used in this structure. ओके तो सारा कुछ आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो आपने मैन्युअली अपना कैलकुलेशन किया था वो किस तरीके से फाइंड आउट होता है, आप किस तरीके से कोड से वैल्यू पिकअप करते हो और कैसे आप स्टैट के अंदर उसको इनपुट करते हो, उस चीज के बारे में मैंने यहाँ पे वेल नोन डिस्कस किया है। दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, पिछली वीडियो आपने अर्थक्वेक पार्ट 1 नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए ताकि आपको यहाँ की वैल्यूज के बारे में पता चले। अगर आपको इन वीडियोस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस तरीके से अपने हमारी आने वाली वीडियोस आपको अपडेट होती रहे तो प्लीज बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए एंड चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर आप इन डिटेल ट्रेनिंग इसके अंदर चाहते हैं कि स्टैट प्रो की इन डिटेल अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।